ये आपकी विद्यालय शासकीय माध्यमिक विद्यालय डंभ में जो अवलोकन करने के बाद जो टिप लिखी गई है सभी शिक्षकों के लिए, तो कल सभी शिक्षकों से एक बार पुनः बोलिएगा कि इसे बिंदुवार पढ़ लें, ठीक है। और पढ़ने के बाद जो भी सुझाव हैं उसका पालन करेंगे और अतिशीघ्र मैं पुनः देखूंगा। आज मैं आपकी प्रार्थना सभा देखा, प्रार्थना सभा में आपको तीनों भाषाओं में कराना है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में प्रार्थना। इसके बाद सुविचार, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और मध्य प्रदेश गान, ठीक है। सुबह जितने बच्चे रहें उतने बच्चे, जब छुट्टी हो तो शाम को भी लाइन लगा करके कक्षावार उनकी गिनती करिए कि उतने बच्चे हैं कि नहीं है, ठीक है। आज आपकी उपस्थिति बहुत कम थी, तो मैं स्वयं गया था, ये हमारे साथ में जो 2 शिक्षक साथी थे संपर्क करने के लिए, तो कुछ किया हूँ। अभिभावक का जो रुझान है तो उनका कहना यह था कि हम ठीक है भेजेंगे, बहुत से नहीं भेजे, उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको भी कहा गया। कुछ अभिभावकों का कहना यह था कि ठीक है स्कूल में भी आप ध्यान दीजिए, हम भी ध्यान देंगे, तो उन्हें आश्वस्त करके आया हूँ और वो आएंगे। इस तरह से प्रतिदिन लगभग 2-2 शिक्षक सभी एक साथ चले जाएंगे, इसलिए कि स्टाफ पूरे हैं, 7 शिक्षक हैं, तो 2-2 शिक्षक करके संपर्क करने के लिए जाएंगे और ये कोशिश रहेगी कि हमारी उपस्थिति लगभग 90% से ऊपर हो जाए, और हो जाएगा रोज संपर्क करेंगे तो। दूसरी बात यह है कि जो आकस्मिक अवकाश में है तो पूर्व में सूचना होनी चाहिए कि आज हम स्कूल नहीं आएंगे। उन्हें 10:30 से पहले बता दें, आवेदन भेज दें, स्वीकृत करा लें, जो हमारी प्रक्रिया है। ऐसा करने से आप कक्षाओं को व्यवस्थित करेंगे। जैसे आपको पता रहेगा कि हमारे शिक्षक साथी आज नहीं आ रहे हैं, छुट्टी पर हैं, तो उनकी कक्षा को हम व्यवस्था कर लेंगे कि हमारे कौन से शिक्षक देखेंगे, तब हमारी स्कूल की व्यवस्था ठीक बनेगी। अगला बिंदु हमारा यह है कि दिनचर्या जो मैं दिया हूँ उस दिनचर्या का प्रिंट निकलवा करके जब गृह संपर्क करने जाएं तो बच्चे जहाँ पर पढ़ने के लिए बैठते हैं उसको चिपकाएं और वहाँ अभिभावकों को भी बताएं कि ये इनकी दिनचर्या है, इस तरह से घर में भी पढ़ें और स्कूल का टाइम टेबल तो आपके पास है। अगला बिंदु हमारी एफएलएन कक्षाओं को लेकर के है। एफएलएन की कक्षाएं बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। जो निपुण लक्ष्य निर्धारित है विषयवार हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण में, उस लक्ष्य के आधार पर बच्चों की दक्षता होनी चाहिए, दक्ष होनी चाहिए। पुस्तक पढ़ लें समझ के साथ, चारों संक्रियाएं आए, गिनती आए, पहाड़ा आए, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? हमें शिक्षक डायरी बनाना है। सुबह आपके पास शिक्षक डायरी होनी चाहिए कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं। सरल भाषा में लिखिए, इस कक्षा में जाकर के इस कक्षा में हम ये पढ़ाने वाले हैं। अपने बिंदु के आधार पर आप पूरा दिन पढ़ाइए और फिर शाम को बच्चों को होमवर्क दीजिए। होमवर्क देना बहुत जरूरी है। होमवर्क देने के बाद यदि हम सुबह नहीं पूछते हैं तो होमवर्क का कोई अर्थ नहीं है। सुबह होमवर्क जरूर पूछिए। तो जब आपकी ये डेली रूटीन में आ जाएगा कि हम होमवर्क जो दे रहे हैं तो सुबह होमवर्क पूछ रहे हैं, तो इसका मैसेज विद्यार्थियों तक ये पहुंचेगा कि हमें होमवर्क करना चाहिए। अभी क्या होगा कि तुरंत सुधार नहीं होगा, धीरे धीरे जब इसको हम रूटीन में लिए रहेंगे, रोज होमवर्क पूछेंगे कि कल का होमवर्क क्या था, तो बच्चे बताएंगे कि ये दिए थे आप, फिर कितने लोग याद करके आए हैं, कितने लिख करके आए हैं। तब जब इनको घर का हम काम देंगे करने के लिए, तब ये घर में बैठेंगे पढ़ने के लिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर हमें जब बच्चे मध्याह्न भोजन करते हैं तो कक्षावार सभी क्लास टीचर देखेंगे कि हमारे बच्चे बैठ करके विधिवत भोजन कर रहे हैं, भोजन मंत्र किए हैं। इसके बाद फिर पुनः उपस्थित हो रहे हैं अगली कक्षा में बैठने के लिए। एक बार पुनः हाजिरी ले लीजिए कि जितने सुबह बच्चे आए थे कि हैं कि नहीं हैं। लगभग 2-3 बार उनको देखना है। सुबह देख लीजिए, मध्याह्न भोजन के बाद देखिए कितने बच्चे आए नहीं आए हैं, और जब छुट्टी होती है तब देखिए कि हमारे पूरे बच्चे हैं कि नहीं हैं। ये छोटे छोटे से बिंदु हैं। दक्षता उन्नयन में बहुत संतोषजनक परिणाम नहीं है। दक्षता उन्नयन का तात्पर्य यह है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित में दक्ष हो जाएं। जब
इनसे पढ़ते बनेगा पुस्तक, तभी विषयवार उस पुस्तक को पढ़ करके अपने सिलेबस को समझ पाएंगे क्या लिखा हुआ है। तो पहली प्राथमिकता हमारी दक्षता पर होनी चाहिए कि इनसे पढ़ते बनता है कि नहीं बनता है। नहीं बनता है तो उसके लिए प्रयास किया जाए, ठीक है। और संपर्क में तो आप लोग थे ही, कितनी प्रकार की कैसी सब अभिभावकों के साथ बातचीत हुई। तो डेली जब संपर्क करेंगे तो सुधार होगा। एक रजिस्टर बनाइए, उसमें दिनांक लिखिए, आज इन विद्यार्थियों के साथ संपर्क किया गया, हस्ताक्षर लीजिए। फिर इनके जो मोबाइल नंबर हैं, ये मोबाइल नंबर में सुबह अगर विद्यार्थी नहीं आता है तो फ़ोन करिए कि आपका विद्यार्थी नहीं आया है। तो इस तरह से लगे रहने से धीरे धीरे सुधार होगा और हो पाएगा। तो अनिवार्यता जो शिक्षक हैं आप लोग तो कर दिए हैं, जो नहीं है तो यहाँ हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर पर इन बिंदुओं पर सुधार करेंगे, ठीक है। और अतिशीघ्र कितनी प्रगति हुई है उससे हम पुनः आकर के देखेंगे, ठीक है। आप लोगों की कोई बात हो तो बोलिए इस पर, और क्या मैं सहयोग कर सकता हूँ, ठीक है ना।